एक रोज पहले CNN की खबर थी, पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका 30 रोजा जंग बंदी पर मुत्तफिक हो चुके हैं। मुस्तकिल जंग बंदी के फ्रेमवर्क का मेमो भी तैयार है, बस दस्तखत करना बाकी है। लेकिन अचानक 8 मई की रात खलीज फारिस में एक माह से रुकी जंग फिर शुरू हो गई। अमेरिका ईरान के हमलों और जवाबी हमलों के नए दावे सामने आने लगे। सवाल ये है कि आखिर जंग खत्म क्यों नहीं होती? पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें कामयाबी के करीब पहुंचकर ही हर बार नाकाम क्यों हो जाती है? मैं हूं उज़ैर मलिक और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी ने एक बार फिर ये सवाल जिंदा कर दिया कि आखिर ऐसी जंगें खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेती, जिन्हें इब्तिदा में महदूद, मुख्तसर और काबिल कंट्रोल कहा जाता है। बज़ाहिर जंग बंदी की बात आगे बढ़ती है, एक नया मेमो तैयार हो जाता है, सालिसी के दरवाजे खुलते दिखाई देते हैं, तो अचानक कोई हमला, कोई जवाबी कार्रवाई, कोई नया फौजी ऐलान सारी पेशरफ्त को पीछे धकेल देता है। बात असल ये है कि जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि मफादात, दबाव, ताकत के तवाज़ुन, दाखिली सियासत, आलमी मंडियों और इलाकाई असरो रसूख की जंग है। इसलिए जब भी अमन करीब आता दिखाई देता है, कोई ना कोई ऐसा अंसर सामने आता है जो इस सारे अमल को दोबारा पेचीदा बना देता है। लेकिन जंग की वजह से महंगाई और बढ़ने वाली बेरोजगारी से मुतासरा दुनिया के आम लोग इस पेचीदगी से नाआशना हैं। इसलिए ये सवाल कर रहे हैं कि जंग खत्म क्यों नहीं हो रही। किसी भी जंग के खत्म होने के लिए सिर्फ जंग बंदी काफी नहीं होती। जंग तब खत्म होती है जब फरीक इस नतीजे पर पहुंच जाए कि अब लड़ाई जारी रखने से उन्हें फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे इस वक्त अमेरिका में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं और जिम्मेदार ट्रंप को करार दिया जा रहा है। मगर ईरान और अमेरिका के मामले में मसला जरा उलट है। अमेरिका चाहता है कि ईरान सिर्फ जंग बंद न करे बल्कि वो अपना जोहरी प्रोग्राम महदूद हो, मिसाइल प्रोग्राम बंद करे ताकि खित्ते में ईरान का असर रसूख कम किया जा सके। जबकि ईरान ये समझता है कि अगर वो अमेरिकी शराइत मानने लगा तो सिर्फ एक जंग नहीं हारेगा बल्कि अपनी इलाकाई हैसियत भी खो देगा। यही बुनियादी तजाद जंग को लंबा करता जा रहा है। अमेरिका जंग से सिर्फ फौजी दबाव नहीं बढ़ाना चाहता बल्कि एक नई सियासी तरतीब भी पैदा करना चाहता है। ईरान के लिए जंग का मतलब सिर्फ दिफा नहीं बल्कि अपनी बका और अपनी ताकत की अलामत को बरकरार रखना है। शायद यही वजह है कि आपना हुर्मुज़ जंग का मौशी महवर बन चुकी है, जहां आज भी 20,000 बहरी जहाज फंसे हुए हैं। ईरान ने हुर्मुज़ पर बैरियर लगा दिए हैं और अमेरिका बैरियर हटाना चाहता है। जैसे ही उस रास्ते पर खतरा बढ़ता है, आलमी मंडी फौरन रद्द-ए-अमल देती है। मिसाल के तौर पर हालिया कशीदगी के दौरान ब्रेंट ऑयल की कीमत तकरीबन $119 फी बैरल तक पहुंची। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत $4.5 फी गैलन से ऊपर चली और शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 35 से 60% तक बढ़ गए। अब हम इसी तनाजुर में देखेंगे अपने एक्सप्लेनर के अहम तरीन नुक्ते की जानिब कि आखिर पाकिस्तान की सालिसी कामयाबी के करीब जाकर रुक क्यों जाती है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान इस तनाज़े में एक मुनफरिद हैसियत रखता है, इसलिए कि ईरान के साथ सरहद भी है, अमेरिका के साथ सिफारती राबते भी और खलीजी दुनिया के साथ भी काम करने की सलाहियत। इसलिए जब भी वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत मुश्किल होती है, पाकिस्तान पैगाम रसानी का रास्ता बनता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि सालिसी वहां कामयाब होती है जहां फरीक अमन कीमत अदा करने पर तैयार। ईरान अमेरिका कशीदगी में यही बुनियादी नुक्ता है। पाकिस्तान अगर एक 30 रोजा जंगबंदी मेमो तैयार भी करवा दे, तब भी असल सवाल बाकी रहता है कि क्या अमेरिका पाबंदियों में नरमी देगा, क्या ईरान अपने जौहरी मौकिफ में लचक दिखाएगा। ये वो सवालात हैं जो अक्सर आखिरी लम्हे में मुज़ाकरात को रोक देते हैं। यानी पाकिस्तान की सालिसी नाकाम नहीं होती बल्कि असल तसादात पाकिस्तान के अमन रोड मैप को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। लेकिन जंग खत्म ना होने की एक वजह कुछ कार्टेल्स और अफराद का जंग से जुड़ा मौशी फायदा भी है। ये दुनिया के वो बड़े मगरमच्छ हैं जिन्हें जंग गैर मामूली मुनाफा दे रही है। जैसे तेल कंपनियां जंग के दौरान तेल की फी बैरल कीमत $124 तक ले गई, जिसका फायदा तेल कंपनियों ने उठाया। सिर्फ शेल पहली तिमाही में $6.9 अरब मुनाफा कमाकर सरफहरिस्त रही। यानी पिछली तिमाही के मुकाबले में 115% ज्यादा। BP ने $3.2 अरब कमाए, एक्सॉन मोबिल ने $9 अरब, शेवरॉन ने $5 अरब। जंग अमरीकी दिफाई सनत के लिए भी काफी मुनाफा बख्श रही। लॉकहीड मार्टिन की मार्केट वैल्यू में तकरीबन $18 अरब का इजाफा रिपोर्ट हुआ। जंग ने कई मुल्कों को अपने दिफा की फिक्र में भी मुब्तला किया, इसलिए फिजाई दिफाई सिस्टम्स और मिसाइल ऑर्डर्स में इजाफा हुआ। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल की कीमत बढ़कर $2 मिलियन हो गई। जंग से फायदा उठाने में शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनियां भी किसी से पीछे ना रहीं। जंग के दौरान इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा, मुतबादिल रास्ते इख्तियार किए गए, जिसकी वजह से जहाजरानी की लागत बढ़ गई। यूं इजाफी इंश्योरेंस लागत $5 लाख से $10 लाख तक जा पहुंची। सवाल यह है कि क्या यही बिजनेस कार्टेल चाहते हैं कि जंग इसी तरह जारी रहे? जरूरी नहीं कि फायदा उठाने वाला हर शख्स जंग का मंसूबा साज हो।
मगर एक दूसरा पहलू भी है। जब जंग से कुछ हलकों को मुस्तकिल मौशी फायदा मिलता है तो अमन की फौरी सियासी जरूरत निस्बतन कमजोर हो सकती है। यानी जंग का हर मुहर्रिक सिर्फ नजरियाती नहीं होता, बाज़ औक़ात इक़्तिसादी मफाद खामोश पस मंज़र में मौजूद रहता है। अमरीका ईरान जंग में तवालत का शायद खामोश पस मंज़र मौशी फायदा भी हो। जंग ने अमरीका में लोगों को ट्रंप की मुखालिफ समत में खड़ा कर दिया। 3/3 अमरीकी जंग के खिलाफ हैं। महंगाई की शरह बुलंद तरीन है, पेट्रोल महंगा तरीन, लेकिन सवाल ये कि सब के बावजूद अमरीका क्यों पूरी तरह पीछे नहीं हटता? इसलिए कि अमरीका नहीं चाहता कि जंग का खात्मा ईरान की फतह के आलमी तासर पर हो, क्योंकि ईरान दबाव बर्दाश्त करके खड़ा रह सकता है, जिससे खलीज में अमरीकी डेटरेंस कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए वाशिंगटन मुकम्मल जंग भी नहीं चाहता, मगर ऐसा अमन भी नहीं चाहता जिससे ईरान खुद को फातेह समझने लगे। जंग का एक फरीक इसराइल भी है, जिसके लिए ईरान महज एक मुल्क नहीं बल्कि तवीलुल मुद्दत सिक्योरिटी चैलेंज है। इसराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि ईरान का मिसाइल ढांचा बरकरार रहे, प्रॉक्सी नेटवर्क जिंदा रहे और तेहरान सियासी तौर पर मजबूत निकले। और ईरान भी नहीं चाहता कि मुकम्मल फौजी बर्तरी के बावजूद अमरीका फौरी सियासी कामयाबी हासिल करे। आबनाए हुर्मुज़, ईरान के मिसाइल जखीरे और प्रॉक्सीज ईरान के 3 बड़े एडवेंचर्स हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि बगैर बड़ी रियायत के पीछे हटा जाए। नाज़रीन, जंग अगर जंग के मैदान तक महदूद होती तो पाकिस्तान की सालिसी पहले रोज ही एक जामे मुआहदे की सूरत इख्तियार कर जाती, लेकिन ये जंग के मैदान से ज्यादा सियासी और मुआशी मैदान में लड़ी जा रही है। इसलिए कोई ना कोई फैक्टर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की राह में हर बार रुकावट बनकर सामने आ जाता है।